पूर्व सीएम अशोक गहलोत का सीएम भजनलाल पर एक बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान में उन्होंने सीएम को लेकर कहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा के प्रति मेरी हमदर्दी है। पंडित भजनलाल जैसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। अभी इनको बने हुए 1.5 साल हुआ है। 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप सूट करते हो। पंडित भजनलाल हम सबको सूट करते हैं, हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे ये अच्छा शासन करे, फिर तो वो जाने, उनका काम जाने। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री को राजस्थान के हालात पर इंटेलिजेंस से भी रिपोर्ट लेनी चाहिए। सुनिए एक बार। आप शूट करते हो आप, पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं, हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये अच्छा शासन करे, अब फिर तो वो जाने, उनका काम जाने। वहीं अशोक गहलोत के इस बयान पर बीजेपी नेता रामलाल ने कहा है कि गहलोत अपने पार्टी में हाशिए पर है और सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अशोक गहलोत जी का ये बयान कि भजनलाल जी आपको कौन रोक रहा है, आप 5 साल तक राज करो। कुछ दिनों पहले यही गहलोत जी ने कहा था कि भजनलाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनको पद से हटाया जा रहा है। अब अपने जमाने के जादूगर कहने वाले आज उनकी जादुई कला समाप्त हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान उनको दरकिनार कर चुका है। अब सिर्फ बयानों में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर इस तरीके के निशाने साधने का काम करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनकी कोई गंभीरता नहीं है या जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके का हालात बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के तीनों नेताओं के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि आगामी नेतृत्व तो हमारे हाथों में आए, चाहे वो डोटासरा हो, चाहे जूली हो और चाहे अशोक गहलोत जी हो। लेकिन ये सारी समय के गर्भ के अंदर है। सीएम भजनलाल शर्मा चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गांव जोटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संभल शिविर का अवलोकन किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस संकल्प पत्र को लेकर आए उनके सभी कार्य करेंगे। चूरू के लिए 834 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, यमुना जल समझौता करने का काम नहीं किया। कांग्रेस में नारा दिया था। सुनिए क्या कुछ उन्होंने और कहा। कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया है गरीबी हटाओ का, लेकिन कभी गरीबी से उनका संवाद नहीं रहा, गरीब से संवाद नहीं रहा। अगर युवाओं के लिए मैं बात करूं तो आपने देखा युवा खून के आंसू रोता था, लगातार पेपर लीक होते थे। अरे 1.5 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, 1.5 साल में कोई एक पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे दर्द होगा कांग्रेस के लोगों को, क्यों नहीं होगा? और हम भी दर्द करना चाहते हैं। उन्होंने कितना रोजगार दिया? हमने 69,000 युवकों को नियुक्ति देने का काम किया, 1,88,000 वैकेंसी निकालने का काम किया। 69,000 तो दे दिया। इस जुलाई के महीने में रोजगार उत्सव फिर लगने वाला है, फिर भी हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमने कहा 4 लाख देंगे तो 4 लाख देंगे। और ये घोषणा हमने चुनावी नहीं है, क्योंकि हम करना चाहते हैं। हर काम जिसको हमने हाथ में लिया है उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है। हमने कहा 5,000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे और इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को हम चिन्हित करेंगे। अगर उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, हमने 300 करोड़ रुपए का बजट भी उसमें दिया है कि हमारे उस भाई का जीवन स्तर ऊपर उठे। और अब खबर सीकर से है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने पंचायतों में संविधान का उल्लंघन किया। सरकार ने पंचायतों में संविधान का खिलाफ प्रशासक लगाए। पिछले 1 साल से विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। साथ ही कहा कि सरकार ने पहले जिले खत्म किए, अब उपखंड और पंचायत समिति खत्म करना चाहती है।
तो देखिए, खबर सीकर से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने पंचायतों में संविधान का उल्लंघन किया। सरकार ने पंचायतों में संविधान के खिलाफ प्रशासक लगाए। पिछले 1 साल से विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। काम कर रही है, नहीं यहाँ कर रही। आप देखो, यहाँ की किसी मंत्री का कभी दौरा हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर मंत्री को हम यहाँ लाते थे। 2008 से 13 में भी मैं एमएलए था, बाद में भी था, बीच में फिर सरकार इससे पहले भी हमारी थी। मंत्री आते थे, मुख्यमंत्री आते थे, घोषणाएं करते थे। शहर में सड़कें, सीवरेज, बिजली, पानी, कितना विकास हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया, संभाग बना था सीकर, वो सारे वापस चले गए। अब तो कह रहे हैं कि नेछवा को तहसील ही खत्म कर देंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बुधवार को हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला हाईकोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 6 महीने तक क्यों नहीं लिया कोई फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर चल रही कशमकश अभी कुछ और दिन जारी रहने वाली है। फैसले की घड़ी एक बार फिर से दूर नजर आने लगी है। भर्ती रद्द हो या नहीं, पर एक बार फिर सुनवाई हुई और नतीजा वही निकला, तारीख पर तारीख। अब बुधवार को एक बार फिर कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के संभावित फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर अहम सवाल किए, जैसे सरकार बताए कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं। क्या इतने लोग पकड़े जाने के बाद भी भर्ती सही है? शुरुआती जांच में भर्ती रद्द करने की सिफारिश हुई, फिर 6 महीने तक सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? एप्लीकेशन पेश करके कल 7 जुलाई के आदेश को मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सुन के उसको कुछ पार्शियली मॉडिफाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए। कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार यह नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब 2 आरपीएससी मेंबर्स, उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार यह नहीं मानती है? एजी सर का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोर्ट में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। कोर्ट के सवालों के जवाब में एजी ने कहा, शुरुआती जांच में लग रहा था कि सैकड़ों लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 49 लोगों को पकड़ा गया है, जिन्हें नौकरी से हटाया गया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से कई सवाल किए, जैसे आरपीएससी के सदस्य अपने परिवार के लोगों को उत्तर उपलब्ध करा रहे थे तो कैसे भरोसा करें। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रामू राम रायका ने अपने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बताए, लेकिन औरों को नहीं दिए। इस पर फिर एक सवाल आया कि कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने औरों को उत्तर नहीं बताए। तो फिर इस पर जवाब आया सरकार की ओर से कि वो नहीं चाहता था कि बच्चों के लिए कंपटीशन टफ हो जाए। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल यह है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए? तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रखेगी।
इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट सरकार के रुख से नाराज दिखा। सरकार की पूरी कोशिश रही कि परीक्षा रद्द न की जाए। कोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है कि जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही तैयार हो चुकी थी तो उसे कोर्ट में पेश करने में इतनी देरी क्यों की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। सीकर में गांव में भरे पानी से गुजर रहे एक स्कूली छात्रा का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो को लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। वीडियो में स्कूली छात्र लगातार नेताओं को कोसते हुए नजर आ रहे। लोग लिख रहे हैं कि विकास की हकीकत देख लो, यहाँ के नेता विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। ये वीडियो लक्ष्मणगढ़ इलाके के गाडोदा गांव का है। ये गांव पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र का है। और विकास का नाम पर देखो ओ है अपना गाँव को विकास। अरे थोड़ी सी बच्चा आता था नदी भरी जाए। अरे नेता लोग चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट दो करसी। अरे अब 28 को नहीं टकाई हो रहे। अरे भीड़ ऐसी अगर डोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा ऐसे बैठा रहे बे के तानी संघर्ष करसी। संघर्ष आपा करो ऐसे। अरे अब आप कहता अपना कद समझ में आसी। और विकास का नाम पर एक खटारो जनरेटर मेल मिले देखो न तो कोई चल रहा है न हल है। अरे पानी में लाग रही है एक डिप्पी। नेताजी का बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो। नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाषा के नाम। और अब खबर कोटा से है, जहां भारी भीड़ के बीच संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में आज हंगामा हो गया। महिला मरीजों और तीमारदारों के बीच जोरदार कहासुनी और झगड़ा हुआ। इस दौरान एक महिला ने दूसरी महिला तीमारदार को थप्पड़ जड़ दिया। महिला के नाबालिग बेटे ने भी महिला के बाल खींचे और मारपीट की। और मारपीट करने वाली महिला ने सोने की चेन चोरी करने का आरोप लगाया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझाया। 2 से 4 औरतें हर लाइन में बिना लाइन से जा रही थी, तो मैंने एक लेडी को बोला कि आप लाइन में चले जाओ। उसने सीधा कुछ नहीं बोला। इतने सारे पेशेंट है, पूछ लीजिए किसी से भी। सीधा आके मुझे चांटा मार दिया। उसके 10-12 साल का बच्चा है, उसने भी पीछे से आके मुझे पटक के और बाल खींच लिए। हाँ, और मैंने जब यहाँ पे पुलिस बुलाई तो मुझे बोल रही है कि मेरी सोने की चेन चुरा ली तूने। मुझे तो ये सोने की चेन चुरा ली। सर वो यहाँ पे इतनी भीड़ में सोने की चेन पहन के आई थी। फिर वो जाके पुलिस में चली गई और झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे, और मैं अपने बेटे को दिखा रही हूँ यहाँ पे। और अब खबर नागौर से है, जहां नागौर नगर परिषद में सभापति और पार्षदों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लंबे समय से सभापति के विरोधी पार्षदों का गुट मुखर है। बोर्ड के 24 पार्षदों ने डाक के जरिए सभापति मीतू बोथरा को इस्तीफा भेजे हैं और इस्तीफे भेजने वालों में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। आपको बता दें कि सभापति के विरोधी गुट ने 9 जून को कलेक्टर के समक्ष सभापति मीतू बोथरा के खिलाफ अस्तित्व प्रस्ताव पेश किया था और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन भाजपा आलाकमान की समझाइश के बाद भाजपाई पार्षद 27 जून को अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल नहीं हुए थे। इस्तीफे तो दिए हैं सभी लोगों ने। वैसे नगर परिषद नागौर में पिछले हम लोग 5 साल से हम तो प्रताड़ित हैं, क्योंकि मैं इसी वार्ड का पार्षद हूं। और जब के चुनाव के पट्टे बन रहे थे तो मेरे वार्ड के लगभग 50 पट्टे बनने थे, उसमें से 10-12 ही पट्टे बन पाए। तो मैं तब से परेशान हूँ। उसके बाद में मेरे 2022 का एक सड़क है, वो सड़क जो है उसका पास किया पर अभी तक नहीं बनी है। कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसी जगहें हैं जहां छात्र पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ ही राजनीति, लोकतंत्र और गवर्नेंस के अलावा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक होते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से अब वो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। हक की लड़ाई सड़क पर आई। सियासत की सीढ़ी भूल रही नई पीढ़ी। छात्रों की गुहार पूरी करेगी सरकार।
जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, कॉलेज और विश्वविद्यालय जहां छात्र राजनीति का कखरा सीखते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव बैन होने से छात्र मायूस हैं। ऐसे में राजनीति में आने और कुछ करने की चाह रखने वाले छात्र सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन से चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सरकार को भी दबा सकता है और अच्छे बड़े प्रशासन को भी दबा सकता है। राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों का सोमवार से शुरू हुआ प्रदर्शन और तेज होने लगा है। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली निकाली, नारेबाजी करते हुए कुलपति सचिवालय पहुंचे, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की, जिसका नेतृत्व पूर्व अध्यक्ष लक्ष्य राज सिंह ने किया। वहीं इससे पहले सोमवार को भी छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाई थी, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। तब कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। वहीं छात्रों की इस मांग को राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने जायज ठहराया। उनके मुताबिक छात्र संघ चुनाव रोकने का किसी भी सरकार को हक नहीं है। देखिए, छात्र संघ चुनाव अब करवाने चाहिए। जब हमारे टाइम पे जब छात्र संघ चुनाव रुके, उसका एकमात्र कारण था कि असेंबली इलेक्शन आ गए थे। तब भी मैंने कहा था चुनाव तो करवाइए। आज भी मैं कह रहा हूं कि छात्र संघ चुनाव रोकने का किसी भी सरकार को ना हक है ना अधिकार है कुछ भी। राजस्थान की बीजेपी की सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने पड़ेंगे, और यदि चुनाव नहीं कराती है सरकार तो छात्रों का आंदोलन होगा, और उस आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन होगा। हम खुद पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उनका साथ देंगे। हालांकि छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं। ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा इनको रोका गया, और कांग्रेस सरकार का इतिहास रहा है कि जहां जहां उनका बस चला उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य किया। लेकिन हमारी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार प्रतिबद्ध है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को उनको भारत में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों के बराबरी में लाके हर स्तर पे खड़ा किया जाए, जिसमें मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालयों का और महाविद्यालयों का प्रथम लक्ष्य होता है कि हम विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। अगर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो अनगिनत ऐसे नेताओं के नाम हैं जो छात्र संघ चुनाव के जरिए जनप्रतिनिधि बने और लोगों के जहन पर अपनी अलग छाप छोड़ी, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कालीचरण सराफ, राजकुमार शर्मा, राजेंद्र राठौड़, महेश जोशी, सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता शामिल हैं। फिलहाल पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव का न हो पाना छात्रों को राजनीति की नर्सरी से दूर करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए